टॉपिक है कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल को कैसे फ़ॉलो करना है। सुनने में तो बहुत ही आसान है कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल तो हम सभी फ़ॉलो अप करते हैं। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अपने 24 आवर के रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी कि हाँ, हमने ये चीज़ गलत किया और ये चीज़ सही किया। तो ये चीज़ें हमें खुद को एक क्रॉस चेक करना होगा कि क्या हमने जो टारगेट बना रखा था, क्या हम उस सभी टारगेट को सही तरीके से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो एक गोल टारगेट फिक्स करना होगा। जब टारगेट फिक्स रहेगा तभी तो एट द एंड जा कर के हम ये पता कर पाएँगे कि क्या हमने उस चीज़ को फुलफिल किया या नहीं किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा एक हेल्दी टिप क्या है, तो वो सबसे पहले हमारा आ जाता है 5 गोल्डन पिलर। 5 पिलर हैं जो एक हेल्दी टिप की तरफ हमें लीड करते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं, तो ये हमारा पहला स्टेप होगा एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ। दूसरा पिलर की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड स्टेइंग एक्टिव, यानी कि हमेशा आप एक्टिव रहे। हमेशा क्या होता है आज के टाइम में सभी लोगों को हमेशा लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है और बहुत फील कर रहे हैं थका थका सा हर टाइम। तो उसके लिए हमें कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर एक्सरसाइज़ करें, एक वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, आफ्टर डिनर हम वॉक करें, तो वो भी सफिशिएंट है। इसके अलावा एक्सरसाइज़ हमें प्रॉपर तरीके से करना है। हम वन बाय वन करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ द स्लीप। जो हमारी नींद है, उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम प्रॉपर नींद ले रहे हैं। फोर्थ वन इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट या माइंडफुलनेस कह सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? आज के टाइम पे सभी लोगों के पास हजारों काम होते हैं और उस काम को कैसे इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से करें और बिना किसी स्ट्रेस के लिए, ये हमारा फोर्थ पिलर है हेल्दी रहने का। फिफ्थ पिलर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? यानी हम जितने लोगों से, मतलब हमारा पारिवारिक जो रिलेशन है, जो पर्सनल रिलेशन कह सकते हैं, या हमारे समाज में जो हमारा रिलेशन है, लोगों से हम जो बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा सोशलाइजेशन में आ जाएगा। तो अगर हमारा ये 5 चीज़ सही रहेगा तो डेफिनेटली हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को लीड करेंगे। वन बाय वन करके करते हैं कि क्या चीज़ है पाँचों में, ठीक है? तो हमें एकदम इसको याद रखना है ऑन द टिप कि हमारा जो सबसे पहला हेल्दी लाइफ़स्टाइल है वो शुरुआत होता है बैलेंस डाइट से, देन फिज़िकल एक्सरसाइज से, देन हमारा स्लीप यानी कि प्रॉपर स्लीप लेना है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस और सोशलाइजेशन। ये पाँचों चीज़ों को याद रख के अपनी लाइफ में आप देखिएगा कि नेक्स्ट डे से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा कि यस, हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जी रहे हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। आप एक बहुत ही मतलब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। जब आप सुबह सो कर के उठ रहे हैं तो एकदम एक्टिव हैं किसी भी काम को करने के लिए, और जब आप रात में बिस्तर पे पड़ रहे हैं तो आपको किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और आपको बिना किसी परेशानी के तुरंत नींद आ जाए। तो ये लाइफ़ बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ़ है और ये बहुत कम लोगों को मिल पाती है। और अगर जिनको नहीं हो पा रही है तो वो कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में चेंज करके ये अपना लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बैलेंस डाइट से। अब हमारा बैलेंस डाइट क्या होता है कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि अपने खाने में जितने भी न्यूट्रिशन के पोर्शन हैं, उनको सही मात्रा में लेना बैलेंस डाइट कहलाता है। जैसे सही मात्रा में क्या लेना है हमें? सबसे पहले तो हमें प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में, अगर ग्रोइंग एज के बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए जो ग्रोथ होता है और जो उनकी हाइट ग्रोथ है, मसल्स ग्रोथ है, इन सभी चीज़ों के लिए आपको प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट है। और अगर हम एडल्ट एज में देखें और ओल्ड एज में देखें तो प्रोटीन जो है हमारे जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के, उसके रिपेयर करने के काम में आते हैं। तो वहाँ पर भी हमको प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी एक टर्म हो जाता है जिससे कि हम अपने लाइफ को सही तरीके से कर सकते हैं। मतलब एक्टिवली हम उस चीज़ को
बढ़ा सकते हैं, अपना जो काम है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हमको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो प्रोटीन हमारी बॉडी का रिपेयर करता है टिश्यूज़ का। सेकंड बैलेंस डाइट में हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी। आप लोग देखते हैं कि हम ग्लूकोज़ पीते ही हमको इंस्टेंट एनर्जी हो जाता है। इवन जो हमारा भारतीय खाना है, वो पूरा एक कॉम्बिनेशन है, एक बैलेंस डाइट का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप देखिए तो पूरे विश्व में जो खाना भारतीय खाना है, वो कहीं नहीं मिलता। मतलब कहीं पे अगर कोई एक चीज़ मिल जाता है, प्रोटीन खा लिया या फैट खा लिया या कार्बोहाइड्रेट खा लिया, सारा खाना एक ही थाली में नहीं मिल पाता है हमारे भारत के अलावा। और भारत के बाकी कंट्रीज़ भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यानी कि हमको अपने खाने में प्रोटीन, एनर्जी गिविंग फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट सही मात्रा में, यानी देसी घी भी हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब फैट में हमें ये डिसाइड करना होगा कि सैचुरेटेड फैट कौन-सा है, अनसैचुरेटेड फैट कौन-सा है। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा। तो ये हम फैट वाला जब टॉपिक करेंगे तब इसमें और डिटेल में जाएँगे। और फिर मतलब ये डिसाइड करना होगा कि क्या फैट सही है हमारे बॉडी के लिए और क्या गलत है। अगर ये डिसाइड करके हम खाएँ, तो फैट भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। फोर्थ आता है हमारा जो हमें बीमारियों से दूर रखता है और जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि इनका काम ही होता है प्रोटेक्शन करने का। प्रोटेक्शन किस चीज़ से? बीमारियों से प्रोटेक्शन। तो ये है हमारे मिनरल्स एंड विटामिन्स। और विटामिन्स आपके जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हो गए, ए बी सी डी ई के, ये सारे सबके अलग अलग रोल हैं और सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। और ये सारे विटामिन जो है हमारे को एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर के जाते हैं। इन 5 चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें, तो हमें अपने डेली डाइट में रफेज यानी कि फाइबर को भी रखना चाहिए। फाइबर यानी कि हमारे मतलब हमारी बॉडी में वो एक झाड़ू लगाने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है रफेज। तो रफेज को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। रफेज के बाद आता है हमारा वाटर, पानी। पानी का इनटेक जितना अधिक आप कर सकते हैं और जितने सही तरीके से कर सकते हैं, मतलब पानी का इनटेक का हमें ज़्यादा करना है, हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी ज़्यादा तो पीना है, लेकिन तरीके से भी पीना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार में 1 लीटर का पानी पी जाते हैं। नहीं, पानी भी आपको एक प्रॉपर टाइम टू टाइम सिप कर करके आपको पीना है। तो देखिएगा आपको डेफ़िनिटली बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो वाटर का बेनिफिट है ना, वो तो बताएँ, मतलब शब्दों ही नहीं है उसके बताने के, क्योंकि मतलब इतना आपका स्किन ग्लो करेगा, आपको पूरे टाइम आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपके जो सभी सेल्स हैं बॉडी के, उन सबको भी पानी मिलता रहेगा, जिससे कि आप एक्टिवली कोई भी काम कर सकते हैं। तो आपको रफेज को यानी कि जो भी फाइबर वाले खाने हैं, उसको अपने डेली रूटीन में फॉलो करना होगा। यूज़ करिए। एंड वाटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 7 चीज़ें मिला करके तैयार होता है हमारा बैलेंस डाइट। और ये 7 चीज़ अगर हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, तो डेफ़िनेटली हम एक बैलेंस्ड मतलब बैलेंस्ड फूड की तरफ लीड कर रहे हैं, बैलेंस्ड खा रहे हैं खाना। सेकंड पिलर की बात अगर हम करें, तो दैट इज़ एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज सुबह उठते ही आप में से बहुत सारे लोग जो है वो वॉक करने के लिए निकल लेते हैं, या फिर हम बहुत सारे लोग जिम करते हैं, डांस करते हैं। मतलब वेरियस मेथड है जिसमें हम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को एक्टिव करके रखते हैं। और एक्टिव करने से क्या होता है कि आप देखेंगे कि जिस दिन आपने लेज़ीनेस किया, मतलब आप काम करने में एक्टिव नहीं रहे, आपने सोचा कि चलो आज आराम कर लेते हैं, तो पूरे दिन आप एक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जिस दिन आप मॉर्निंग से उठ करके एक्टिव रहेंगे, आप पूरे दिन देखेंगे आप बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमें अपने अगर मॉर्निंग वॉक शुरू करना है, तो हमें 1 दिन 2 दिन अच्छा लगता है, या हमें फिर ज़बरदस्ती लगने लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब। तो हमें उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स हमें सिर्फ एक्टिव रहना नहीं सिखाता है, बल्कि स्पोर्ट्स हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि स्पोर्ट्स में हम सीखते हैं एक डिसिप्लिन। आप देखेंगे कि अक्सर वो लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं सही तरीके से, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो आर्मी में होते हैं। और डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स खेलने से आपको एक टीम वर्क डेवलप होता है, यानी कि सबको ले करके साथ में चलने की एक कैपेसिटी, एक क्षमता भी डेवलप होती है।
तो स्पोर्ट्स वर्क हो गया। अब आप देखते होंगे कि जो चीज़ आप दिमाग से करते हो, जैसे कि आप डांस करते हैं, तो डांस करने वाले लोग फिट क्यों रहते हैं? क्योंकि डांस करते वक़्त ना हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। तो वो जो एक्सरसाइज़ होता है ना, मतलब जो डांस करने वाला एक्सरसाइज़ है, वो आपकी बॉडी को बहुत ही मतलब फिट एंड फाइन रखता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत खुश होकर के डांस करते हैं। तो वैसे ही स्पोर्ट्स है, जब हम स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमारा पूरा ब्रेन, जो हमारा मेंटल हेल्थ है ना, वो भी बहुत अफेक्ट होता है। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आगे हमारा जो फिजिकल एक्टिवनेस है। और आपने देखा होगा कि जापान के लोग सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन उनका होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमारे इंडिया में अगर आप एक एज के बाद साइकिल से चलना लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी बेइज्जती लगती है। लेकिन साइकिल से चलना, साइकिल जो एक एक्सरसाइज है, पहले के लोग क्यों इतने, ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है इतनी ज़्यादा भारत में? क्योंकि अब लोग साइकिल नहीं चलाना चाहते हैं। और अगर हम अपने पास्ट में देखें, तो लोग एकदम, मतलब अगर दादाजी लोगों के एज ग्रुप के लोगों को देखें, तो वो लोग एकदम फिट होते थे, क्योंकि वो लोग साइकिलिंग करते थे। तो साइकिलिंग जो है एक बेस्ट एक्सरसाइज है, और इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि हम साइकिल से कोई भी काम कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। ठीक है? तो जापान में क्या होता है ना, लोग साइकिलिंग करते हैं, लोग अपने वर्क प्लेस पे पैदल चल के जाते हैं, पूरे टाइम अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, फिजिकली एक्टिव रखते हैं। तो ये उनका रीज़न है कि वो बहुत ही स्लिम होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो बढ़ जाता है। एंड दिस इज़ द सेकंड पिलर। थर्ड पिलर की अगर हम बात करें, तो स्लीप है, नींद। और इसको हम डिप्राइव, मतलब अगर आपको नींद से डिप्राइव है ना, तो अपने लाइफ का एक बहुत ही, आप बहुत ही गोल्डन चीज़ आप मिस कर रहे हैं। और बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ है अगर आप अपनी जीवन में, अगर आप एक अच्छी नींद बिना दवा खाए एक नींद ले पा रहे हैं, एक साउंड स्लीप ले पा रहे हैं, इससे बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के बाद भी लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, और वो लोग नींद के लिए दवाइयाँ खाते हैं। तो वो उस पैसे का क्या मतलब है? तो अगर हम स्लीप अच्छा लेते हैं, तो हमारा जो गट हेल्थ है, हमारा जो पेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, सब सही हो जाएँगी। आप खुद की बॉडी में नोटिस कीजिएगा, आप कितनी भी हेल्दी रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रात में किसी दिन लेट हो जाता है, मॉर्निंग में उठते ही आपको बहुत भारीपन सा फ़ील होता है। सिर्फ़ आपके स्टमक में ही नहीं, बल्कि आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा भारीपन होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपको हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है? क्योंकि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है। और नींद का भी टॉपिक बहुत ही बड़ा है, ये भी हम एक अलग से टॉपिक करेंगे। ये जो जितने भी 7 पिलर्स हैं, मैं एक-एक दिन करके ये सातों के बारे में टॉपिक लेकर के आऊँगी। अभी हम सिर्फ़ समराइज़ करके समझ लेते हैं चीज़ों को। तो स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, और एक स्लीप का टाइम होना चाहिए। जो 10 बजे रात से 2 बजे रात तक का टाइम होता है ना, वो बॉडी हीलिंग का टाइम होता है। और अगर हम उस टाइम पे सोते हैं, तो हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी बहुत अच्छे से हील करेगी। अगर हम 11 बजे सोते हैं, तो हम अपने वो बेस्ट टाइम का 1 घंटा लॉस कर दिए। अगर हम 12 बजे सोते हैं, तो 10 से 12 यानी कि 2 घंटे का जो है, उसको लॉस कर दिए। तो मतलब जितना लेट आप सोओगे, उतना आप अपने मतलब जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट सही करने के लिए जो आपका टाइम पीरियड है, वो कम होता जाता है। भारतीय कल्चर में तो जल्दी उठने का कॉन्सेप्ट था ही। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके लेट अर्ली टू बेड को छोड़ करके लेट टू बेड और लेट टू राइज, सुबह लेट तक उठना, ये शो करता है कि हम कितने ज़्यादा पढ़े लिखे और मॉडर्नाइज हैं। नहीं, ये गलत चीज़ है, ये आपका मिथ है। बाहर के लोग हमारे कंट्री के रूल को फॉलो कर रहे हैं, आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं, योगा को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट्स दिख रहा है इस चीज़ का, कि आपको मॉर्निंग में उठने का और जल्दी सोने का क्या बेनिफिट है। ठीक है? तो नेक्स्ट हम स्लीप पे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, मतलब नेक्स्ट जो पिलर है, वो है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के टाइम पे हम सभी लोग एक साथ मल्टी एक्शन वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम स्क्रोलिंग करते हैं, देखते रहते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, या फोटो स्क्रोल कर रहे हैं, या मतलब टाइम ही नहीं होता है। कभी कभी तो मैं भी ये काम करती हूँ, किसी से कॉल पे बात करते करते मैं अपने मोबाइल का फोटोज ही डिलीट करके स्पेस खाली करने लगती हूँ। तो उससे क्या है, ये हम 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ खा पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लोग तो यहाँ पर अभी भी होगा कि वीडियो देखते देखते हम चैट सेक्शन भी देखने लगते हैं कि किसने क्या रिप्लाई किया है ना?
तो वो क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग है ना 2-3 जगह डिवाइड हो जाता है, और ये 2-3 जगह आपके खुद के टाइम के लिए अभी तो अच्छा लगता है, येस वी आर मल्टीटास्किंग, हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट फॉर अ लॉन्गर रन ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। ये नुकसान पहुँचाता है कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाएँगे फॉर अ लॉन्गर रन। आपका जो माइंड होता है वो मतलब वैसे भी लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन अलग-अलग फंक्शन दोनों का है। तो जब आप एक साथ 2-3 काम करते हैं, तो आपको ना देखेंगे आगे चलने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ना अनकॉन्शियस भी हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड भी हो जाता है, या आपको भूल जाते हैं कि अच्छा हम ये भी काम कर रहे थे। तो ये सारी दिक्कत आती है, और फिर आपको आता है स्ट्रेस, और जब आप जिस दिन आप 10 काम लेकर के चलो और आप 2-3 काम रह जाता है रात तक सोते-सोते पहले, तो हमें वहाँ पर होता है स्ट्रेस कि हमने ये काम नहीं कर पाया। स्ट्रेस कैसे भी हो सकता है। आज के टाइम पे तो बड़ों से ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों को होता है। देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दुखी वही हैं, बोलेंगे। बोलेंगे मुझे डिप्रेशन हो गया। व्हाट इज़ डिप्रेशन? नथिंग, डिप्रेशन कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपने आप को एक बहुत ही मॉडर्नाइज़ शो करने का तरीका है कि हाँ, वी आर डिप्रेस्ड, है ना? तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस है कि ऑफ़िस का वर्कलोड है, आप लेट हो रहे हो, तो आप 10 मिनट पहले उठ कर के देखिए। आप काम को सही टाइम पे, सही तरीके से करेंगे, स्ट्रेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। और स्ट्रेस रहेगा तो आप कितना भी अच्छा बैलेंस डाइट फ़ॉलो कर लीजिए, आप एक्सरसाइज़ कर लीजिए, अगर स्ट्रेस है, तो आपके हार्मोन सही तरीके से सिक्रीट नहीं करेंगे। हमारी बॉडी में जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये आपका सुपर ग्लैंड कहा जाता है, मतलब ये आपकी जो पीयूष ग्रंथि होता है, तो ये जो है आपकी बॉडी के ना मास्टर ग्लैंड है ये। जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के, सब कंट्रोल होते हैं इस पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और वो ही जब मतलब हम स्ट्रेस लेंगे, तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और हजार हार्मोनल डिजीज हो जाएगी, हजार हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने जब भी आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, आप अपने नियर बाय किसी भी पर्सन से आप अपनी बातों को कहिए। और बात कहने से ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन ही मिलेगा, बट आपको ना जब आपके मन की बात निकल जाएगी ना, तो आप खुद को बहुत ही रिलीव्ड फील करेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशलाइजेशन, यानी कि हम लोगों से कितना मिलजुल रहे हैं। आप देखेंगे कि वो लोग ज़्यादा हैप्पियर होते हैं अपनी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, यानी कि जो लोग सबसे मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, वो अकेले ही रहते हैं, मतलब उनको दिक्कत होती है बहुत सारी, बहुत अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इंट्रोवर्ट होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस में वही लोग जाते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो हमें सोशलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने आप को सोशली एक्टिव रख पाते हैं। और सोशली एक्टिव में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो आपको अपने परिवार का इन्वायरमेंट सही रखना होगा कि परिवार में जितने भी मेंबर हैं आपस में उन लोगों का रिलेशन कैसा है। क्या सब लोग अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, या एक टाइम होना चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम लंच तो खैर अभी पॉसिबल नहीं है कि सब बैठ करके एक साथ लंच करें, बट हाँ ट्राई करना चाहिए कि जो डिनर है हमारा, डिनर में हम सारे फैमिली एक साथ बैठ करके करें, या डिनर के टाइम पे 1 घंटा भी एक साथ बैठ करके स्पेंड करें और उसमें एक दूसरे से बातें करें। बट आज का अगर आप सब अपने घर में देखिएगा, कोई मेरी बात से डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि मैं गलत बोल रही हूँ, कि हम अगर फैमिली में 5-6 मेंबर हैं और हम सब साथ में एक साथ बैठे हैं, क्या 10 मिनट भी ऐसा होगा कि सब लोग फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे होंगे? 6 लोग एक साथ बैठते ज़रूर हैं, लेकिन सब अपने-अपने फ़ोन में लगे होते हैं। कोई इंस्टा चला रहा होता है, तो कोई फ़ेसबुक चला रहा होता है, तो कोई व्हाट्सएप चला रहा होता है, तो कोई पढ़ाई कर रहा होता है, मतलब व्हाटएवर इम्पोर्टेंट काम भी हो, ऑफ़िस का काम कर रहा हो, मतलब हम कहें कि नहीं हमारा इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट काम पहले भी तो होता था, पहले ऑफ़िस का काम सिर्फ़ ऑफ़िस तक होता था। ऑनलाइन होने की वजह से अब दिन भर काम करना होता है। बट स्टिल हमें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना होगा, और डेली कोशिश करें कि 1 घंटा नहीं हो पा रहा है, आधा घंटा हम एटलीस्ट मम्मी पापा बच्चे सब एक साथ बैठे, और जिसमें सभी का फ़ोन साइड में होना चाहिए।
और तब देखेंगे कि आप फिर से वो चीज़ें जी रहे हैं। जो हम 90s वाले किड है ना, हमने तो वो लाइफ देखा है कि हमारे पास मतलब जब फ़ोन नहीं होता था, तो हम आज के बच्चे क्या है, वो लाइफ नहीं जी रहे हैं। वो खेलने भी जाते हैं तो वीडियो गेम्स पसंद करते हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं है। ओबेसिटी का वन ऑफ द मोस्ट रीज़न ये भी है कि वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है। बट हम खेले भी हैं, हम शाम को खेलने निकलते थे, हम फिज़िकली एक्टिवली काम करते थे, हम मोबाइल हमारे पास नहीं होता था, तो हम बैठ कर के बड़ों की बातें सुनते थे। आज के बच्चे दादी-नानी के पास बैठना नहीं प्रेफ़र करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका पबजी का टाइम चला जाएगा, उनका गेम का टाइम चला जाएगा, उनके दोस्तों से चैटिंग करने का टाइम चला जाएगा। तो मतलब ये भी हमारी लाइफ़ को बहुत अफ़ेक्ट कर रहा है और मतलब ये सारी चीज़ें ना छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक्युमुलेट होने के बाद, एक साथ होने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए यही डिज़ीज़ को क्रिएट करती है और यही एक अनहेल्दी लाइफ़ को लीड करती है। हमें लगता है कि हम सही खा तो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का है यहाँ पे कि हम सही तो खा रहे हैं, हम सही तो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी-छोटी माइन्यूट चीज़ें अफ़ेक्ट करती है हमारी हेल्थ को। तो इसलिए हमें ये पाँचों चीज़ों को फ़ॉलो करना है डेली बेसिस पे एंड देन देखिएगा आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करेंगे और डेफ़िनिटली बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये सारी चीज़ें। होप आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।